नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव ज्योतिष में। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। सभी फ्रेंड्स, सभी व्यूअर्स को मैं नववर्ष की फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं। आपको जैसा मालूम है कि मैं कुछ दिनों से आपको प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के कुछ एक वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। इन सभी वीडियोस का पर्पस उन लोगों को प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिखाना है जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ज्ञान नहीं है और वो अपने प्रश्नों का आसानी से आंसर यहाँ पर ढूंढ सकते हैं यूजिंग प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। एक मिनट। तो अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सूत्रों पर बेस्ड हैं। इसमें आपको किसी एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान की जरूरत नहीं है। आज भी मैं एक ऐसा आपको कंसेप्ट, एक ऐसा फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक मामूली कैलकुलेशन के बेस पर आप ये जान पाएंगे कि आपका कोई काम जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, और होगा तो वो कितने दिन में होने वाला है। इस सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले वही फिर एक सूचना, मेरा एक प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का एक कंप्लीट कोर्स है, करीब 15 से 20 घंटे का वीडियो कोर्स है जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। उस कोर्स का वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल है 7 जनवरी तक। इसकी एक्चुअल कॉस्ट 10,000 रुपीज है, मगर मैं डिस्काउंटेड रेट्स पर आपको दे रहा हूं 2,500 रुपीज के अंदर। केवल 7 जनवरी तक ये स्कीम है। यदि आप लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं आज के टॉपिक पर कि हम किसी भी प्रश्न का किस तरीके से आंसर देंगे। आप सब लोग सीख सकते हो, जिसको कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी सीख सकता है। और ये बिल्कुल ही सिंपल टेक्निक है और शास्त्रों के बेसिस पर है, क्लासिक्स के बेसिस पर है। क्लासिक्स में जो श्लोक है वो ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। ये एक श्लोक है क्लासिक्स में प्रश्नों का उत्तर जानने का, कि वो प्रश्न आपका कोई भी आपके मन के अंदर इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं होगी, आपका कोई काम बनने वाला है, बनेगा या नहीं बनेगा। ये इंस्टेंट प्रश्न है। अगले 8 10 15 दिन में आप किसी भी चीज की उम्मीद कर रहे हो, सपोज आपका कोई इंटरव्यू लेटर आने वाला है, आपका कोई जॉब लेटर आने वाला है, आपका रिजल्ट आने वाला है, या आपकी कोई भी ऐसी चीज है जिसका कि आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो काम होगा या नहीं होगा। और ये हम बात करेंगे अगले 8-10 दिन में आपके होने वाले कामों के लिए। आप इस सूत्र को लगाइए तो ये बहुत ही एक्यूरेट बैठता है। ये सबसे पहले मैं इसको आपको जो श्लोक है वो पढ़कर बताता हूं। उसकी कुछ लाइन है। दशा प्रहर संयुक्ता तारका वार मिश्रिता। ये जो लाइन है इसके अंदर 4 चीजें आ रही हैं। दशा, दशा का दिशा है, एक्चुअली ये दशा नहीं है, सॉरी। दिशा प्रहर संयुक्ता, दिशा का मतलब डायरेक्शन। तो वैसे 10 दिशाएं होती हैं, यहां पर हम 4 दिशाओं को लेंगे। और 4 दिशाएं कौन सी होंगी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्रहर का मतलब होता है एक दिन में 4 और रात में 4 प्रहर होते हैं। टोटल 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के। प्रहर निकालने का तरीका होता है सूर्योदय से लेकर आप 3-3 घंटे आगे बढ़ते चले जाइए। दिन के अंदर 4 प्रहर होते हैं। दिन के जो 4 प्रहर हैं वो 3 घंटे से थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। रात्रि के 4 प्रहर भी थोड़ा कम या ज्यादा हो सकते हैं, मगर आप इन जनरल 3 घंटे का एक प्रहर मानकर चले तो टोटल 8 प्रहर होते हैं। तो दिशा प्रहर संयुक्ता तारका वार, तारका का मतलब होता है यहाँ पे नक्षत्र। तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। वार का मतलब होते हैं 7 वार मिश्रिता। इनको हम मिक्स करके इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपके प्रश्न का आंसर 4 पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा, 4 बातों पर बेस्ड होगा। कौन कौन सी बात है? सबसे पहले आप देखेंगे कि जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो किस दिशा से प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा आप देखेंगे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आपसे किस प्रहर में प्रश्न पूछ रहा है। तीसरा हम देखेंगे कि उस दिन चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है। और चौथा, उस दिन वार कौन सा है। मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से करना आपको। अब आप कह सकते हैं कि दिशा हम कैसे पता चलेगी हमें, व्यक्ति किस दिशा से प्रश्न पूछ रहा है, या आपका खुद का ही प्रश्न है, आपके दिमाग के अंदर प्रश्न आ गया, तब हम दिशा किस तरीके से देखेंगे। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं हम किस तरीके से करेंगे। आपके पास टोटल 4 दिशाएं होती है, 4 दिशा होती है, 4 डायरेक्शंस। 4 दिशा कौन सी होती है? उसमें आपकी पूर्व दिशा होती है, जिसे मैं ईस्ट लिख रहा हूं, देखिए इसको हम 1 नंबर देंगे, पहली दिशा मानी जाएगी। दूसरी होती है आपकी पश्चिम, जिसे दूसरी होती है साउथ, दक्षिण।
साउथ दूसरी होती है, ध्यान रखना है, दक्षिण दूसरी होती है, इसे हम 2 नंबर देंगे। तीसरी होगी आपकी पश्चिम या वेस्ट डायरेक्शन, उसे हम 3 नंबर देंगे। और चौथी होगी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, जिसे हम 4 नंबर देंगे। ये आपकी 4 दिशाएं होगी। इसके बाद दिन में जो प्रहर होंगे वो आपके दिन में 4 प्रहर होंगे, रात्रि में 4 प्रहर होंगे, तो हम 3-3 घंटे का प्रहर मानकर चलेंगे। तो प्रहर को कैसे देखेंगे, देखिए टोटल 8 प्रहर होंगे, 8 प्रहर, 8 प्रहर। कौन कौन से होंगे, जैसे सूर्योदय हुआ सुबह सपोज 6 बजे, तो 6 बजे से 9 बजे तक का पहला प्रहर होगा, 9 से 12 तक का दूसरा प्रहर होगा, 12 से 3 तक का तीसरा प्रहर होगा दिन में, और 3 से 6 बजे तक का चौथा प्रहर होगा। और इस तरीके से रात में भी इसी में आपको कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है। रात हो जाएगी आपकी 6 से 9 बजे तक 5वां प्रहर होगा, रात में 9 से 12 बजे तक 6ठा प्रहर होगा, और 12 से 3 बजे तक 7वां प्रहर होगा, और 3 से फिर सुबह 6 बजे तक आपका 8वां प्रहर होगा। 24 घंटे में टोटल 8 प्रहर होंगे। फिर यहां पर आपका हो गया प्रहर आ गया। नेक्स्ट आता है तारका नक्षत्र। तो नक्षत्र 27 होंगे जिस दिन प्रश्न पूछा जाएगा। नक्षत्र आप देख लेंगे कौन सा है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र देखना है, उसका नंबर नोट कर लेंगे। फिर आएगा आपका वार। वार आपको पता होगा, और वार किस तरीके से देखा जाएगा, ध्यान से समझिए। वार शुरू होगा सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, 24 घंटे का एक वार माना जाएगा। वार की नंबरिंग होगी आपका रविवार या संडे पहला 1 नंबर लेंगे हम, संडे को 1 नंबर लेंगे। इसके बाद जो मंडे या सोमवार होगा उसको 2 नंबर लेंगे, मंडे 2 नंबर लेंगे, और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मंगलवार को 3 नंबर, बुधवार को 4 नंबर, बृहस्पतिवार को 5 नंबर, शुक्रवार को 6 नंबर, शनिवार को 7 नंबर। इस तरीके से आपके 7 वार होंगे। इनके बेसिस पर हम किस तरीके से करने वाले हैं, देखिए प्रश्न। आपके पास कोई बाहर से कॉल करता है तो आप उसकी लोकेशन देख लीजिएगा कि सपोज मैं दिल्ली में हूं, तो कोई यूपी से कॉल करता है, बिहार से कॉल करता है, तो मैं उसकी दिशा को ईस्ट, पूर्व दिशा मानूंगा। दिल्ली से पूर्व दिशा में, कश्मीर से रिंग करता है तो उत्तर दिशा मानूंगा। सपोज मुझे राजस्थान से कोई रिंग करता है तो पश्चिम दिशा मानूंगा। महाराष्ट्र से कोई रिंग करता है तो उसे मैं दक्षिण दिशा मानूंगा। मगर आप अपना ही प्रश्न कर रहे हो तो आप दिशा कैसे देखोगे, जब आपके दिमाग के अंदर प्रश्न आया उस समय पर आपका मुंह किस दिशा में है, उसको हम दिशा ले लेंगे। तो मैं एक एज्यूम करके आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से इसको आगे करना है। तो आप, मेरे पास कोई व्यक्ति ने सपोज प्रश्न किया और वो मुझे, मैं दिल्ली में बैठा हूं, लखनऊ से रिंग किया, और लखनऊ से रिंग किया, तो अब मैं उसको किस तरीके से करूंगा। आज की तारीख है 3 जनवरी 2026, तारीख कौन सी है, 3 जनवरी 2026। इस समय पर समय हो रहा है, अभी ये बज रहे हैं करीब करीब 1:45 दिन का, 1:45। अब मैं इसके प्रश्न का आपके सामने देखिए जवाब दूंगा पूरा। तो ये किस दिशा से इस व्यक्ति ने मुझे रिंग किया है, वो है ईस्ट या पूर्व दिशा, तो उसका नंबर हो गया 1। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, या जिसे हम बोलते हैं सम एडिशन, इसके अंदर मैं करने वाला हूं। क्या ऐड करूंगा 1 के अंदर, दूसरे नंबर पर हमारा जो पैरामीटर है वो है प्रहर। तो प्रहर सुबह यहां पर सूर्योदय 7 बजे हुआ है आज, तो 7 से 10 बजे तक पहला प्रहर था, 10 से 1 बजे तक दोपहर में दूसरा प्रहर था, और अभी 1 बजे के बाद जो ये प्रहर चल रहा है ये तीसरा प्रहर चल रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रहर को मैं जोड़ दूंगा। तो दिशा का नंबर लिया मैंने, दिशा में ईस्ट दिशा 1, साउथ 2, वेस्ट 3, नॉर्थ 4 दिशा का नंबर लिया। दूसरे नंबर पर मैंने देखा दिन के किस प्रहर में उसने मुझसे प्रश्न पूछा, तीसरे प्रहर में, ये दूसरा पैरामीटर आ गया। अब मैं तीसरे पैरामीटर पर जाऊंगा, देखिए, और तीसरा पैरामीटर हमारा कौन सा होगा, थर्ड पैरामीटर मैं बताऊंगा नक्षत्र। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रमा आज किस नक्षत्र में है, वो आप किसी भी गूगल पर पंचांग में जाके देख सकते हो, और गूगल पर भी आप चले जाओगे तो आप वहां पर डाल दीजिएगा कि चंद्रमा इन विच नक्षत्र। यहां पर मैं देख रहा हूं चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र का नंबर 6 होता है। आर्द्रा नक्षत्र का नंबर कितना होता है, 6। तो इसके अंदर मैं 6 और ऐड कर दूंगा। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा आज का वार। तो आज यदि वार देखोगे तो शनिवार है, तो मैंने बताया था शनिवार के लिए आप 7 नंबर लोगे। शनिवार के लिए क्या लोगे आप, 7 नंबर। आप कैसे शुरू करोगे, रविवार 1 नंबर होगा, सोमवार 2 नंबर होगा, तो शनिवार 7 नंबर होगा। इन्हें मैं ऐड कर लूंगा। ये सारी चीजों को ऐड करने पर जो भी आएगा, तो आपको 4 पैरामीटर लेने, दिशा, प्रहर, तारका, वारा, संयुक्ता, इन सभी को ऐड कर दोगे, इन सभी का सम ले लोगे। तो यहां पर ऐड करने पे 17 आ गया, ये
17 आ गया है। तो ये आपका एक पार्ट ऑफ श्लोक है। अब आगे का श्लोक मैं बताता हूं। दिशा प्रेर संयुक्ता तारका वार मिश्रिता अष्टवेशु परेत भागम। आपको इसको 8 से भाग देना है। शेषम प्रश्नया लक्ष्यमा। तो शेषम प्रश्नया लक्ष्यमा, तो जो शेष आएगा 8 से भाग देने पर वो आपको प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेगा। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। तो आपने दिशा, प्रहर, नक्षत्र और वार के नंबर को सम कर लिया। इसको 8 से डिवाइड करके हम शेष रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं 8 से भाग दूंगा। देखिए 17 आया, इसको 8 से भाग दिया तो 8 दूनी 16 होता है। और तो आपका रिमाइंडर या शेषफल बच गया 1। तो रिमाइंडर आपका बचेगा, ध्यान रखना, 0 से लेके 7 तक। मैं सभी केसेस में बताऊंगा क्या आंसर रहेगा। यहां पर रिमाइंडर बच गया 1। और रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? शेषफल हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा। तो तब ये श्लोक में ही सारी चीजें बताई हुई हैं कि कब क्या आंसर होगा। पंचमे के त्वरिता सिद्धि। पंचमे के त्वरिका सिद्धि का मतलब है यदि शेषफल 5 और 1 आता है तो इमीडिएटली उसका काम होने वाला है। आप कह दीजिएगा आपका आज ही काम बन जाएगा। पंचमे के त्वरिका सिद्धि, इस केस में एक आंसर आया है तो मैं क्या कहूंगा? इमीडिएटली 5 और 1 आ रहा हो यदि शेषफल, तो इमीडिएटली त्वरित का सिद्धि, अभी काम बन जाएगा। तो यहां पर 1 आया था इसलिए मैंने कह दिया कि आपका काम अभी बनने वाला है, आज ही आपका काम बन जाएगा, ये मानकर चलिए तुरंत ही। इसके बाद सतसूर्या दिन्यत्रयम। सतसूर्या का मतलब है 4 और 6 यदि आपका शेषफल आ रहा है तो 3 दिन में काम बनेगा। तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका? जब 5 और 1 आए तो इमीडिएटली बन जाएगा। 4 और 6 सतसूर्या आपका 3 डेज के अंदर काम बनेगा। 4 और 6 आ रहा है तो 3 दिन के अंदर काम बनेगा। आगे का पार्ट है इसका आपका त्रिसप्तके विलंबस्य। जब 3 सप्तके मतलब 3 और 7 यदि रिमाइंडर आ रहा है तो काम देरी से होगा, डिलेड वर्क होगा। 3 और 7 आ रहा है तो 3 और 7 आ रहा है तो काम डिलेड होगा। 6 नंबर आगे और 0 और 2 आएगा। इसका लास्ट जो वर्ड है वो है आपका द्विशून्यम नहीं सिद्धतु। तो 2 और 0 आएगा, 2 और 0 आएगा तो काम नहीं होगा। 0 एंड 2 आने पर काम नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से 8 नंबरों के बेस पर हम डिसाइड करेंगे। मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। बाय द वे इसका मैं समय बदल देता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 1 मिनट पर हम बताएंगे कि सपोज मेरे पास मुंबई से फोन आया है, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मुंबई से फोन आया है तो सबसे पहले मैं दिशा देखूंगा। मुंबई आपका साउथ दिशा के अंदर है, दक्षिण दिशा के यहां से दक्षिण दिशा में ही पड़ेगा। तो दक्षिण दिशा के लिए मैं 2 नंबर ले लूंगा। अब 2 नंबर लूंगा, उसके अंदर मैं ऐड करूंगा अब क्या कि दूसरी चीज हम देखेंगे आज सेकंड वन, प्रहर कौन सा है। सपोज मेरे पास सुबह वो 9 बजे फोन आया होता तो पहला प्रहर होता, तो मैंने पहला प्रहर ले लिया। तीसरी चीज मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं आपका वार कौन सा होगा, वार हमको देखना है, और नक्षत्र कौन सा देखना है। तो अभी मैंने नक्षत्र देखा था आर्द्रा नक्षत्र। सपोज चंद्रमा किसी और नक्षत्र में है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि सपोज चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, तो मघा नक्षत्र का नंबर 10 होता है, वो ऐड कर लिया। और सपोज ये कॉल आया था उस दिन बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार के लिए हम 5 नंबर लेते हैं, गुरुवार के लिए 5 नंबर लेते हैं, इन सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड किया मैंने, 3, 10, 13, 5, 18 हो गया, 18 हो गया। अब मैं इसको 8 से भाग दूंगा, डिवाइडेड बाई 8। 8 से भाग दूंगा डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर शेषफल आएगा 2। 8 2 जा 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर आया तो 0 और 2 के केस में हम कहेंगे काम नहीं होने वाला है। आप जिस काम का इंतजार कर रहे हो वो होगा ही नहीं। तो बड़ा सिंपल है, यदि शेषफल आप 4 चीजों को जोड़िएगा, दिशा का नंबर, दूसरे नंबर पर प्रहर का नंबर, नक्षत्र का नंबर, वार का नंबर, जो सम आता है उसको 8 से भाग दें। 8 से भाग देने पर यदि शेषफल 5 और 1 आ रहा है तो काम तुरंत होने वाला है। 4 और 6 आने वाला है तो 3 दिन में होगा। 3 और 7 में आ रहा है तो विलंब से होगा, आसानी से अभी नहीं होगा, काफी समय लगेगा तभी काम होगा। और 0 और 2 आ रहा है, 0 और 2 आ रहा है, इसका मतलब आपका काम नहीं बनने वाला है। तो इस टेक्निक को आप अपने बने हुए काम, रुके हुए कामों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार बहुत ही सटीक टेक्निक है और इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, आप ऐसा मान सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।